सच के साथ। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब शहर की कई निचली कॉलोनियों में पानी घुसने लगा है। वरना के तटवर्ती इलाकों में तो 2 दिन पूर्व से ही पानी आने लगा था। अब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से पानी का पलट प्रवाह होने लगा है। गंगा के पलट प्रवाह से अब वरना नदी के साथ अन्य मिलने वाले नालों के रास्ते पानी शहर में प्रवेश करने लगा है। 2 दिनों से गंगा में ठहराव के बाद दोबारा जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने लगेगा और पानी की वजह से अधिक प्रभावित मोहल्लों में दुश्वारियां सिर उठाने लगेंगी। बीते 24 घंटों में सामने घाट ज्ञान प्रवाह नाले से बाढ़ का पानी कॉलोनियों की तरफ घुस चुका है। गंगा से सटे मारुति नगर कॉलोनी के पीछे हिस्से में पानी पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बढ़ाव जारी रहा तो शाम तक कई मकान बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। शनिवार की सुबह से ही पानी का स्तर और बढ़ता देखकर कॉलोनी वासियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। पूर्व में जिन घरों में बाढ़ का अधिक प्रभाव रहा है वहां पर कुछ दिनों के लिए नए ठिकानों की तलाश शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जलस्तर लगातार कुछ दिनों तक और बढ़ गया तो कई अन्य निचले इलाकों के साथ ही वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी चुनौती देने लगेगा। 80 घाट पर भी गंगा घाटों को पार करके सड़क पर आ गई है। ऐसे में घाटों में रहकर अपना जीवन बसर करने वालों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। बहुत परेशानी है सर, जो है घाट सड़क पर पानी पहुंच गया है और सड़क पर आने जाने वालों को परेशानी हो गई है। हम लोग जो है पंडा पुजारी जो है सड़क पर आ गए हैं, सब अटरा पटरा जो है एकदम हटा बढ़ा रहे हैं। रोजगार की बात करें, रोजगार हम लोगों का एकदम खत्म हो गया। हरिश्चंद्र घाट पर भी गंगा घाट को छोड़ती दिख रही है। ऐसे में शवदाह करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग गलियों में शवदाह कर रहे हैं। यहाँ पे गली के अंदर दाह संस्कार हो रहा है, ठीक हमारे पीछे हो रहा है दाह संस्कार। यहाँ पे जलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। विद्युत सौदागिरी का क्या है? विद्युत सौदागिरी चालू है। जिनका इच्छा होता है विद्युत सौदागिरी जलाने का, उसमें दाह संस्कार करते हैं, और जिनका दाह संस्कार लकड़ी से करना होता है तो वो यहाँ करते हैं लकड़ी से। किस तरह की परेशानी है लोगों को? कै लाशें एक साथ जल सकती हैं? क्या एक बार में 10-12 लाश यहाँ जल सकता है। जब लगातार डेड बॉडी आने लगती है तो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सरकार से कई बार हम लोग बोला गया, लेटर भी दिया गया कि यहाँ बने आपका, लेकिन बन नहीं पाया अभी। गंगा में जलस्तर के बढ़ने के बाद गंगा की सहायक नदी वरुणा में बढ़ाव शुरू हो गया है, जिससे वरुणा के निचले इलाकों के मोहल्ले जलमग्न होने शुरू हो गए हैं। वाराणसी के नक्की घाट और सरैया जैसे इलाकों में करीब 5000 की आबादी इससे प्रभावित हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने इन्हें बाढ़ कैंप में पहुंचा दिया है। बाढ़ से दिक्कत है, घर जो है कि खाली करना पड़ता है, जो है बहुत दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। अब कहाँ जो है कि घर गृहस्थी का सामान हम लोग उठा कर लेकर जाएं, किसके दुआरी रखें। अभी देखा जा रहा है लोग अपने घर से जा रहे हैं, पूरा गृहस्थी का सामान निकाल रहे हैं, कितना परेशानी होता है। बहुत यहाँ पे परेशानी है, लेकिन क्या लोग करें, मजबूरी है। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। तो कितने दिन तक रहेंगे ये लोग? अब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक ले पानी नहीं जो है कम होगा तब तक ले आदमी जो है कि दूसरे यहाँ पनाह लेगा। तो ये इस बार की बात है या हर बार ऐसा होता? हर साल। उसके बाद भी कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। शासन की ओर से कोई सुनता है? कोई मदद नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं यहाँ। बाढ़ की इस विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जिला अधिकारी स्वयं मौके का मुआयना करने गंगा घाट के साथ ही वरुणा के जल से प्रभावित क्षेत्रों में गए। हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होके अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ना होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहां भी बाढ़ चौकियां एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं। अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और NDRF भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएँ आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएं। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले
तब जाके इधर थोड़ा सा व्यवस्था है, नहीं तो थोड़ा और दिक्कत। समस्या हो गई। अरे माई गंगा को तो कह रहे हैं हम लोग, माई गंगा घट रही थी, पता नहीं कहाँ से। अगर बैठ गई तो हमारी गाड़ी से कम से कम लाइव सच के साथ।